हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारी और एक नई लेक्चर पे, जो कि होने वाला है क्या, लेक्चर नंबर 3। किसका सर? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। लास्ट दो लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप पहले एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करते हो, आप कीटोन को कैसे प्रिपेयर करते हो और आप उसको अलग अलग चीजों के साथ केमिकली थोड़ा रिएक्ट करवाते हो। मैंने लास्ट लेक्चर तक में 2 लेक्चर में ये चीज कवर किया, वो दोनों लेक्चर अपलोडेड है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप उसको जरूर से देख लीजिए। आज का होना है लेक्चर नंबर 3, किसका? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज हम लोग ना पूरा डीप डाउन चलते जाएंगे किस पे? रिएक्शन पे, किसके? एल्डिहाइड और कीटोन के। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हो भाई गाइस तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर से कमेंट करो। तो हम लोग चलो शुरुआत करते हैं। तो आज का क्या है हमारा? केमिकल। लास्ट वाले लेक्चर से मैंने आपको वो भी बता दिया था, अमोनिया और डेरिवेटिव्स का, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैसे बनता है, वाटर रिमूव करते हो, सब मैंने बता दिया। ठीक है, आज क्या हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या करेंगे आज? केमिकली रिएक्ट कराएंगे। तो इसको चालू करने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है भाई। तो इसको चालू करने से पहले तो इसको चालू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे सर? पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग किसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जैसे हम लोग एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, यहाँ पर एक और चीज आता है। यहाँ पर अगर अल्केन को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल। उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन, और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। इसको रेड्यूस करेंगे तो मिलेगा एल्कोहल, और इसको रेड्यूस करेंगे तो मिलेगा क्या? अल्केन। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है? रिडक्शन। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे सर? रेड्यूसिंग एजेंट्स को लेके, एल्डिहाइड और कीटोन को लेके हम लोग क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? रिडक्शन, यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो सर रेड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन सा है? एक क्या है? NaBH4, एक क्या है? H2PD, और एक क्या है आपका? LiAlH4। H2PD यहां पर बहुत प्रायोरिटी होल्ड करता है, यानी कि इट कैन ब्रेक डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। इट कैन ब्रेक डबल बॉन्ड। H2PD जहां पर भी रहेगा ना, वो डबल बॉन्ड को अफेक्ट करके उसको सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट कर देगा, और H2PD जहां पर नहीं है वहां पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, NaBH4 क्या करता है सर? रेड्यूस करता है एल्डिहाइड या कीटोन को टू एल्कोहल, और LiH4 भी क्या करता है? रेड्यूस करता है एल्डिहाइड या कीटोन को किस पे? एल्कोहल पे। ठीक है, ये इसका सिंपल सा रेड्यूसिंग एजेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एल्कोहल, अल्केन को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एल्कोहल। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिला? एल्डिहाइड या कीटोन। उसको ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिला? एसिड मिल गया। अब रेड्यूस किया तो सेम वही हो गया। ठीक है, अब रिडक्शन, यानी कि हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे। पहला रेड्यूसिंग एजेंट क्या? NaBH4। वो किसको रेड्यूस करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को। किस पे? एल्कोहल पे। एल्डिहाइड और कीटोन कहाँ रेड्यूस होकर आता है? एल्कोहल पे। अब H2PD क्या है? डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट कर जाता है, और एल्डिहाइड को और कीटोन को तो रेड्यूस करता ही है। यहां लिख देते हैं, इट कैन ब्रेक डबल बॉन्ड एंड रेड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और जो LiAlH4 है, रेड्यूस एल्डिहाइड कीटोन टू एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों को रेड्यूस कर सकता है किस पे? एल्कोहल पे। ठीक है, तो ये होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा अलग अलग क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं कि रेड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करता है। और एक चीज आप जरूर से याद कर लीजिए, अगर आप एल्डिहाइड को रेड्यूस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री एल्कोहल, और वहीं पर आप कीटोन को रेड्यूस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे मिलेगा मैं आपको वो दिखा दूंगा। जैसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किए तो क्या मिला था? कि एल्डिहाइड मिला था, और जब 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। तो वही चीज है भैया, NaBH4 और H2PD LiH4 का काम क्या होता है, और किसको कैसे ऑक्सीडाइज और रेड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका अलग अलग क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को जब आप रेड्यूसिंग एजेंट दोगे, यानी कि NaBH4 दे दिए, या फिर आप दे दिए इसको H2PD,
या फिर आप इसको दे दिए क्या LiAlH4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा RCH2OH, क्या है कि ये क्या है 1 एल्डिहाइड है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर भी सेम 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर भी सेम 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहीं पर अगर हम लोग ले लिए कीटोन RC+OR, ठीक है, इसमें दे दिए सबसे पहला NaBH4, तो ये क्या मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि कार्बन 2 ठो अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहेगा। या फिर क्या दे दिए H2PD, तो भी सेम मिल जाएगा हमें। और क्या दे दिए LiAlH4, तो भी क्या मिल जाएगा यही सेम मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर सर हम लोग क्या ले लिए एसिड ले लिए RC+OH और यहाँ OH है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग NaBH4 देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि NaBH4 आपका रेड्यूस नहीं कर सकता किसको कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल तक, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर एल्डिहाइड में, नहीं बाबू एल्डिहाइड में भी रेड्यूस नहीं कर सकता NaBH4, ठीक है। फिर LiAlH4, सॉरी LiAlH4 ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, ये आपको लास्ट में दिखाऊंगा। और हम लोग क्या ले लिए H2PD। H2PD भी ना नहीं रिएक्शन करवा पाएगा, इसके पास भी उतना क्षमता नहीं है कि वो अल्कोहल तक ले आए, ठीक है, ना ही एल्डिहाइड तक। LiAlH4 के पास ही क्षमता है कि वो किस पे उसको लेके आ जाए, किस पे लेके आ जाए सर, उसको अल्कोहल पे ले आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RCH2OH, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। पहले हम लोगों ने क्या लिया एल्डिहाइड लिया, ये क्या था सर एल्डिहाइड था, ये क्या है कीटोन है, और ये क्या है एसिड है। उसमें अलग अलग रिएजेंट दिए तो क्या खात्मा हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसका क्या दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड और पॉज करिए, नोट करिए। हाँ तो देखिए डायरेक्ट यहीं पर थोड़ा मिटा के यहीं एडजस्ट कर देते हैं उसको, यहीं पर क्या करते हैं सर एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले अपना रिएजेंट दे दिया क्या NaBH4, तो NaBH4 आपका डबल बॉन्ड को तो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट कर पाए, तो वो सिंपली अल्कोहल बना देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या दे दिया इसको H2PD दे दिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी टूटेगा और ये पार्ट रेड्यूस भी हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल ये CH2OH हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर LiAlH4 भी दे दिए ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो नहीं टूट पाएगा पर रेड्यूस जरूर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं ना ये वाले जो मेरे चैनल है इसमें मैं PYQ भी अपलोड करूंगा, तो आप उसको जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो इतना ही था हमारे रिडक्शन का पार्ट, यानी कि आप अल्कोहल में क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट दोगे, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको अल्कोहल कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भैया भयंकर अभी पार्ट चालू होने वाले, क्या पता है, अभी हम देखेंगे क्लिम्सन्स रिडक्शन और वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, फिर टॉलिन्स टेस्ट, फ्लेमिंग्स। आज का लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है गाइस, तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये तो बस शुरुआत था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं क्लिम्सन्स रिडक्शन आया है, मार्वलस रिएक्शन हो, पता है आपको, तो उसको हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो अभी मैं जो आपको रिएक्शन दिखाने जा रहा हूँ ना, ये किसके लिए है, ओनली फॉर एल्डिहाइड है, ठीक है। ओनली फॉर क्या है एल्डिहाइड है, कीटोन के लिए नहीं है। ये सब रिएक्शन जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये किसके लिए है, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि रिएक्शंस फॉर एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। ये चीज को मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं इसको अभी हर बार इसको डिस्कस कर करके बताऊंगा। तो पहला क्या हमारा क्लिम्सन्स रिडक्शन, क्लिम्सन्स रिडक्शन। क्लिम्सन रिडक्शन में क्या होता है सर, क्लिम्सन रिडक्शन में क्या होता है, आप ले लोगे एल्डिहाइड, ठीक है, इसका रिएजेंट को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आप क्या दे दोगे जिंक अमलगम, यानी कि जिंक Hg, किसके प्रेजेंस में HCl के। जब भी आप क्या नाम है जिंक अमलगम दोगे ना, जिंक अमलगम या Hg क्या है मर्क्यूरी, और क्या दे दोगे जिंक, इसका टोटल नेम क्या होता है जिंक अमलगम। जब भी आप जिंक अमलगम और HCl दोनों को साथ में दे दोगे ना, तो एल्डिहाइड को डायरेक्ट वो कहां पर लेके आ जाएगा पता है, कहां पर, डायरेक्ट अल्केन पे ले आएगा, कहां पर डायरेक्ट अल्केन पे ले आएगा, और कार्बन नंबर सेम होगा, जैसे CH3 और यहाँ पर क्या हो गया CH3, डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया किसमें अल्केन पे। यानी कि पहले आप क्या करते थे एल्डिहाइड और कीटोन को रेड्यूसिंग एजेंट देते थे, क्या था NaBH4 LiAlH4 और H2PD, तो वो कहां तक आ पाता था, एल्डिहाइड और कीटोन कहां तक आ पाता था, अल्कोहल तक आ पाता था। पर अभी क्लिम्सन्स रिडक्शन में जो हम लोग
रिएजेंट देंगे वो क्या रहेगा, जिंक अमलगम और HCl। ये इसको कहां तक लेके आ जाएगा पता है आपको, डायरेक्ट अल्केन पे ले आएगा, यानी कि अल्कोहल तो बनने ही नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा सर, इस रिएक्शन का नूर है वो, नहीं बनने देगा। ठीक है, अब भैया ऐसा कोई रिएक्शन है जो नहीं बनना देगा तो नहीं बनने देगा, यानी कि जब भी क्वेश्चन में आपको अगर आ जाए कि कन्वर्ट डायरेक्टली एल्डिहाइड टू अल्केन, तो आप वहां पर कौन सा रिडक्शन का मदद ले लोगे, कौन सा क्लिम्सन रिडक्शन का। उसमें आप रिएजेंट क्या लोगे, जिंक अमलगम और HCl। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपका रिडक्शन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन है ये, आप इसको जरूर से अच्छा समझिए। कुछ नहीं है भैया, अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट अल्केन पे कन्वर्ट करना है तो आप क्या ले लोगे, क्लिम्सन रिडक्शन का रिएजेंट, यानी कि जिंक अमलगम और HCl। जिंक अमलगम और HCl, जिंक यहाँ पर जिंक मेटल है, अमलगम यहाँ पर भी क्या है, मर्क्यूरी का मेटल है, एक तो ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और HCl मर्क्यूरी का आपको प्रॉपर्टी पता होगा, तो डायरेक्ट वो किस पे कन्वर्ट कर देगा, अल्केन पे कन्वर्ट कर देगा। इसका दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, मिथ इथानल लिए थे ना, अभी लेते हैं ब्यूटानल, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अभी हम लोग क्या ले लेते हैं ना, ब्यूटानल, यानी कि यहाँ पर दे देंगे हम लोग ब्यूटानल में, अगर हमको ब्यूटानल से, चलो डायरेक्ट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको ब्यूटानल से, अगर आप ब्यूटानल में नॉर्मल रेड्यूसिंग एजेंट दे दिए, NaBH4 दे दिए, H2PD दे दिए, और क्या दे दिए, LiAlH4, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर आप इस ब्यूटानल को क्या दे दिए, जिंक अमलगम और HCl, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि HCl भी भैया आप कोई भी रिएक्शन करवाओगे तो हवा में तो नहीं करवाओगे यार, डायरेक्ट जिंक और अमलगम को डालोगे तो रिएक्शन तो नहीं जाएगा, आपको लिक्विड लेना पड़ेगा ना, तो वही लिक्विड क्या, जिंक अमलगम और HCl। तो ये किस पे कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3, डायरेक्ट अल्केन पे ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मेजर आपको डिफरेंस पता चल गया कि अब NaBH4 लोगे तो क्या होगा, कोई भी नॉर्मल, ये सब क्या नॉर्मल रेड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ये डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन किस पे लेके आ जाएगा, अल्केन पे ले आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, आप इसको जरूर से याद करके जाइएगा। डायरेक्ट आ जाता है कि राइट द क्लिम्सन रिडक्शन एग्जाम में एक्सप्लेन, या फिर आ जाता है कि प्रिपेयर, मान लीजिए प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथानल, तो डायरेक्ट आप ये पहले तो जैसा आपको क्वेश्चन आएगा क्या, प्रिपेयर इथेन टू इथानल, यानी कि आपको अल्केन, अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करोगे, आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, तो आप उसको रिड्यूस करोगे तो कैसे, इथेन मिलेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस किए तो क्या मिला, अल्कोहल, उसको रिड्यूस किए तो क्या मिला, अल्केन मिला। तो वही जो अल्केन है वो आप डायरेक्ट कैसे पा सकते हो, NaBH4 H2PD और LiAlH4 देके, ठीक है, आपको अल्कोहल में नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट अल्केन पे आ सकते हो। तो अब करता आपको एक क्लिम्सन रिडक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। किर्शनर रिडक्शन, वुल्फ किर्शनर इसका नाम क्यों पड़ा सर, वुल्फ किर्शनर इसका नाम इसलिए, किर्शनर, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ किर्शनर रिडक्शन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको वुल्फ किर्शनर साइंटिस्ट देते हैं, बस बात खत्म। यहाँ पर सिंपल, हमें भी एल्डिहाइड और कीटोन से क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट अल्केन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, एल्डिहाइड ले लेंगे, ठीक है, मान लीजिए ले लिए प्रोपानल। एल्डिहाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अरे सर नॉर्मली एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ऐसे लिखते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए एकदम आंख खोल के, और चश्मा पहने तो चश्मा उतार के मत देखिए, चश्मा को अच्छे से आंख जूम करके देखिए, चश्मा के अंदर ऐसे ऐसे अंदर, मेरे को भी चश्मा है। तो H को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। इसको एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें रिएजेंट क्या दे देंगे आपको पता है, H2NnH2, ठीक है, H2NnH2। भैया आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए कि H2NnH2 क्या है, यानी कि NH2NH2 कौन सा कंपाउंड है। अगर आप मेरे को सिंसियरली फॉलो कर रहे हो ना, हमारे लेक्चर्स को देख रहे हो, तो मैंने सेकंड वाले लेक्चर पे NH2NH2 दो ठो NH2NH2 ग्रुप जो साथ में रहता तो उसका नाम बता दिया था मैं। जो भी अभी टाइम स्पेन हो रहा है, ठीक है, वो टाइम स्पेन के साथ आप उस कंपाउंड का मुझे नाम बताइए, आपको आपकी उसकी कसम, अगर लड़का है तो उसकी कसम, लड़की है तो उसका कसम, देख लीजिए, ठीक है। इसका नाम क्या है सर, हाइड्राजीन, हाँ आपने नाम लिख दिया होगा हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन। तो यहाँ पर क्या होगा ना, हम लोग हाइड्राजीन दे देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, याद है ना अमोनियन डेरिवेटिव से वाटर निकलता, तो यहाँ पर भी सेम क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर कैसे निकलेगा,
यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड ऐसे निकल गया तो ये कंपाउंड ऐसे करके जुड़ जाएगा, यानी कि इथेनॉल और NH2 वाला कंपाउंड जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NnH2। पर सर आपको क्या चाहिए था, सिर्फ अल्केन, तो यहाँ पर तो क्या मिल गया, ये बीच का पार्ट मिल गया। तो यहाँ पर आप इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, हीट देके KOH दे दोगे, हीट देके KOH, बस इतना सा है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, अल्केन मिल जाएगा, ठीक है सर। अभी आप बोलोगे सर ये रिएक्शन क्यों, अरे भैया आप दोनों को याद करके जाइए, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो पहले से मैं मिटाना भूल गया तो एक बार प्रिंट हो गया यहाँ पर कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेम्सन्स रिडक्शन में हम लोग क्या करते थे, दोनों रिएक्शन में हम लोग क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्ट किस पे लेके आ गए, अल्कोहल पे। तो क्लेम्सन चर्चा में हम लोग क्या करते थे, जिंक अमलगम और HCl देते थे, और वुल्फ क्रिस्टनर में क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन देंगे, वहां से वाटर को रिमूव करेंगे, ये कंपाउंड ऐसे करके जुड़ गया। अब अगर हम लोग उसमें हीट देके KOH देंगे तो ये सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूं भाई आपको समझ में आ गया होगा दोनों रिएक्शन। तो और हम लोग इसको ना एल्डिहाइड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अलग ही कहानी है। ये सॉरी कीटोन पे नहीं कर सकते, एल्डिहाइड पे दोनों रिएक्शन हो जाएगा। तो आप दोनों रिएक्शन को जरूर से पढ़ लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट, यानी कि अब हम लोग रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड में तीसरा देखेंगे, अब ऑक्सीडेशन करेंगे। अब हम लोग ऑक्सीडेशन चालू करेंगे। अभी एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन है, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन आएगा ना, टॉलिंस और फेलिंग्स, भाई आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक रहेगा, तो अब इसको पहले जरूर से नोट कर लीजिए। अच्छा सॉरी भाई, तो मैंने हड़बड़ी में रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड को मिटा दिया, पर वो इसके ही अंडर में तीसरा क्या, ऑक्सीडेशन, यानी कि अब आप क्या देगो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मल सब था हमारे पास, CrO3 PCC और Cr2 कॉपर एट 573 केल्विन। अभी हम लोग ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी क्या, KMnO4, वो भी किस पे, हाई टेम्परेचर पे, किस पे, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ये किस पे ले लेंगे, हाई टेम्परेचर पे। तो ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे अपना कीटोन को, इस बार हम लोग कीटोन ताऊ को ले लेंगे। ये रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी अब ये है रिएक्शन ऑफ कीटोन। अभी ये जो है आप इसको रिएक्शन ऑफ कीटोन में लिखिए, ठीक है। पर जो मेरा टॉलिस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट है ना, वो आप जिसमें भी लिखना है लिखिए, उसमें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का काम करते हुए देखेंगे, ठीक है। किसमें काम होगा नहीं होगा वो सब बता देंगे। तो अभी क्या हमारा ऑक्सीडेशन, यानी कि हम लोग अभी यहाँ पर कीटोन ग्रुप को लिए और KMnO4 देके हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिए, KMnO4 और हाई टेम्परेचर। तो एल्डिहाइड और कीटोन को आप ऑक्सीडाइज करो तो क्या मिल जाएगा आपको, एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेम CH3 वाला बॉन्ड टूट जाएगा एक ठो, और यहाँ पर O माइनस लग जाएगा, ठीक है। O माइनस या डायरेक्ट आप बोल दीजिए OH लग जाएगा, और अब एक कंपाउंड और बनेगा, ऐसे करके ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आप बोलोगे सर KMnO4 देके ये टेम्परेचर हाई क्यों दिए, हाई हाई टेम्परेचर क्यों दिए सर, क्योंकि ये जो C और C का बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो हम लोग उसको इजीली तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हमें उसमें क्या देना पड़ेगा, KMnO4 देके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हाई टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक एसिड मिल गया, और ये क्या मिल गया, दूसरा एसिड मिल गया। ये क्या हो गया, इथानोइक एसिड, और ये क्या मिल गया, मिथानोइक एसिड। तो होप करता हूं आपको दोनों समझ में आ गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग क्या किया और क्यों हाई टेम्परेचर लिए, ठीक है। अब भैया हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें ये मेजर पर्सनली माय फेवरेट रिएक्शन है ये दोनों, और इसके बाद आल्डोल होगा, वो भी मेरा फेवरेट है। और इससे इन तीनों में से टॉपिक में से दो टॉपिक में से तो बोर्ड्स में आपका क्वेश्चन आना तय है, तय। और मैं तो आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ना कल वाले लेक्चर पे, आपका तो दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग अपना मेन पार्ट डायरेक्ट चालू करते हैं कि इसको टॉलिस टेस्ट को इतना अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा ना कि आपने कहीं समझा नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ सर जी, तो अब क्या है हमारा, अब ऑक्सीडेशन टॉपिक लेके दिया था, तो अब क्या हमारा टॉलिंस टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट वन ऑफ द टॉलिंस टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये क्या है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसमें जो हम लोग एजेंट लेंगे, टॉलिंस एजेंट नहीं लेंगे, टॉलिंस इसका साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पर जो हम लोग एजेंट लेंगे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या रहेगा ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which can oxidize which can oxidize aldehyde
बट नॉट कीटोन। भैया सर पकड़ के बैठ नहीं जाएगा इस बात को सुन के, अभी मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। टॉलिंस टेस्ट में हम लोग, टॉलिंस कौन है, जो साइंटिस्ट है जो इस टेस्ट को दिए हैं, ठीक है। अब टॉलिंस टेस्ट में हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज कर पाएगा किसको, एल्डिहाइड को, पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों, बट नॉट कीटोन, बिकॉज इन कीटोन, कीटोन में, इन कीटोन we have to break CC bond which is difficult, भैया सीसी बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो टॉलिंस टेस्ट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब टॉलिंस टेस्ट में हम लोग अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि टॉलिंस क्या रिएजेंट यूज किया था वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, AgNO3 प्लस क्या, NH4OH। ये क्या है, हमारे टॉपर लोगों के लिए, ये क्या टॉपर, मैं जो आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट आपको वही चीज याद करना है। क्या उससे हमें क्या मिल जाएगा, Ag कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिल जाएगा। ये मैं आपको कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा। AgNH3 प्लस, यही क्या हमारा टॉलिंस रिएजेंट, टॉलिंस यही रिएजेंट को क्या किया था, यूज किया था। ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड को, पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये NH3, यहाँ पर ये NH3 मैंने सही लिखा था, ये होल टू NH3 होल टू, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड और इस ब्रैकेट के अंदर। अगर आपने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का, राघव खत्री इज प्रेजेंट हियर। तो हम लोग यहाँ पर टॉलिंस टेस्ट क्या रहता है सर, टॉलिंस क्या किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लिया, इसका नाम क्या था, AgNH3 होल टू के ऊपर प्लस, ठीक है। और ये किस ऑक्सीडाइज कर पाता है, सिर्फ किसको, एल्डिहाइड को, कहां तक, एसिड में एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो क्या मिलेगा, एसिड ही मिलेगा, पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सीसी बॉन्ड को ब्रेक करना बच्चों का काम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अपना एल्डिहाइड, तो यहाँ पर ले लेते हैं चलो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, टॉलिंस रिएजेंट यानी कि AgNH3 होल टू के ऊपर प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये H हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, O माइनस वाला ग्रुप लग जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें, एसिड मिल गया। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स कम नहीं होंगे, बस यहाँ हाइड्रोजन के जगह पे O माइनस आके इजीली लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NH3 प्लस क्या, Ag यानी कि सिल्वर मिल जाएगा, प्लस क्या, वाटर मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा, वाटर। Ag यानी कि सिल्वर का एक मिरर टाइप का वहां पर फॉर्म हो जाएगा। अब ये रिएक्शन को फिजिकली देखोगे ना तो वहां पर आपको एक तो सिल्वर मिरर फॉर्म होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप याद रखिए टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 होल टू के ऊपर प्लस, ठीक है। और आप इसको सिर्फ एल्डिहाइड के करवा सकते हो क्योंकि यहाँ पर CC बॉन्ड का वो तोड़ना नहीं है, सिंपली ये CH बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या है O माइनस, क्योंकि CH बॉन्ड वीक है किससे, O माइनस है। और ये बेस्ट रिएक्शन क्यों भी पता है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस रिलीज हो रहे हैं, जैसे NH3 गैस रिलीज हो गया, NH3 कहां से, ये NH3 रिलीज हो गया, Ag यानी कि सिल्वर का एक मिरर टाइप का वहां फॉर्म हो जाएगा, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो भैया वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर जो भी बाय प्रोडक्ट है सब हमें अच्छे लगते हैं, मतलब सब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो आपको सिंपल, अगर आपको एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो आप किसको ले लोगे, टॉलिंस चाचा को ले लोगे, यानी कि टॉलिंस रिएजेंट यानी कि AgNH3 होल टू के ऊपर प्लस, ठीक है। हम लोग ये दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड। अब यहीं पर अगर हम लोग क्या ले लेंगे, कीटोन, और यहाँ पर सेम वही रिएजेंट ले लेंगे AgNH3 होल टू के ऊपर प्लस, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि सीसी बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही क्या है सर, मुश्किल कार्य है हमारे टॉलेंस चाचा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ये क्या करेगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। तो होप करता हूं आपको टॉलिंस समझ में आ गया। टॉलिंस टेस्ट में टॉलिंस चाचा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जो कि क्या होता है AgNH3 होल टू के ऊपर प्लस, आपको बस लर्न इसको करना है, ठीक है, लर्न इसको करना है। फिर आप एल्डिहाइड लिए, उसमें ये टेस्ट डाले तो आपको क्या मिल गया, एसिड मिल गया। पर आप जब कीटोन ले लोगे तो जब आप इसमें इसको डालोगे ये वाले रिएजेंट को, टॉलिंस चाचा के रिएजेंट को, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि जब भी आपको कोई एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो आप क्या ले लोगे, टॉलिंस रिएजेंट यानी कि AgNH3 होल टू के ऊपर प्लस, ठीक है। तो होप करता हूं भाई आपको समझ में आ गया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको जरूर से दिल और दिमाग लगा के पढ़िए।
इसके बाद होगा हमारा फेलिंग टेस्ट, और वो भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आप तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, तो एक चीज मैं आपको टॉलिंस में बता देता हूँ कि आप यहाँ पर ना नॉर्मल एल्डिहाइड जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें आपने क्या दे दिया, टॉलिंस रिएजेंट ही दे दिया। जैसे मान लीजिए क्या था हमारा, AgNH3 के ऊपर होल्ड 2 के ऊपर प्लस, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जा रहा था, एसिड मिल जा रहा था। क्या मिल जा रहा था, एसिड मिल जा रहा था। और यहीं पर अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड भी ले लिया तो आपको अभी भी सिंपली क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं भैया, इसका एक पीछे रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, एक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। पर फेलिंग टेस्ट में कुछ और ही अनोखा होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फेलिंग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर के यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, फेलिंग टेस्ट। अब इसका नाम फेलिंग टेस्ट क्यों, फेलिंग चाचा ने दिया था, सिंपल भाई, कोई बात, कोई टाइम पास नहीं भाई। तो फेलिंग टेस्ट में हम लोग क्या ले लेंगे, दो रिएजेंट लेंगे। पहला रिएजेंट का नाम क्या, फेलिंग ए, और दूसरा क्या नाम है, फेलिंग बी। यानी कि फेलिंग ए और फेलिंग बी दो बहुमूल्य हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर रिएजेंट ले लेंगे। फेलिंग ए में हम लोग क्या ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। उसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, सोडियम पोटाशियम टॉरटोरेट कर देंगे, सोडियम पोटाशियम टॉरटोरेट। टॉरटोरेट का स्पेलिंग सही है ना, सही है, टॉरटारेट टोटारे। तो फेलिंग टेस्ट में हम लोग क्या ले लेंगे, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। अब बोलोगे सर एग्जाम में इतना कुछ लिखना है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं तभी मैं आपको दिशा दिखा दूंगा। तो फेलिंग ए क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और फेलिंग बी क्या है, सोडियम पोटाशियम टॉर्टरेट, ठीक है। फेलिंग टेस्ट भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन, इसको इसको आप याद कर लीजिए, कहीं एग्जाम में एक आध मार्क क्वेश्चन आ गया, आपको लिखना क्या है वो मैं बता दूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ओनली ऑक्सीडाइज नॉर्मल एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वही सेम क्वेश्चन जैसे CH3 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, और आपको यहाँ पर क्या दिखाना है पता है, फेलिंग, ऐसे फेलिंग A प्लस बी, बस आप इतना लिख दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिंपल एसिड मिल जाएगा। यहीं पर आप दूसरा में लिख लो, जैसे मान लो आप ये कंपाउंड लिए, चलो इससे जाने से पहले यहां पर आप देख लीजिए, अगर मैंने क्या ले लिया, कीटोन चाचा को ले लिया, कीटोन फैमिली को ले लिया, तो जब इसको देंगे ना तो ये लोग का लड़ाई है भाई, कीटोन का कार्बन और कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि उसको और किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, तो बनेगा नहीं। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपका क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर आप क्या ले लोगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और उसमें दे दोगे क्या आप, फेलिंग ए प्लस बी, नॉर्मल एल्डिहाइड में आप दिए तो आपको क्या मिल गया, एसिड। और जब आप क्या नाम है, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जब एल्डिहाइड कनेक्टेड है, जब आप उसमें क्या दे दोगे, फेलिंग ए प्लस बी, तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से वेरी 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 5 तो वेरी लिख दिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको नॉर्मल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो आप आइदर उसमें टॉलिस चाचा को ले लोगे या फेलिक्स चाचा को ले लोगे। पर अगर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है एसिड पे, तो सिर्फ आप किसको ले सकते हो, टॉलिस चाचा को, ठीक है। फेलिंग को नहीं लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इससे क्वेश्चंस भी कराऊंगा आगे चल के, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब करता हूँ, टॉलिस और फेलिंग्स दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा हेलोफॉर्म रिएक्शन, और वो होगा कीटोन चाचा के लिए, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अब क्या है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये किसके लिए है, फाइनली कीटोन के लिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलिन्स, और आप अगर उसको समझ लिए तो ये भी आपको मैं अभी एकदम बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होगा, when there is presence of CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि जब भी आपका मिथाइल कीटोन
जब भी आपका सी डबल बॉन्ड CH3 सी डबल बॉन्ड O है, यानी कि जहां पर आपको दिख रहा है कि CH3 सी डबल बॉन्ड O है और इसके आगे अगर कुछ भी लगा हुआ है, R लगा हुआ है, H लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो हम लोग ये क्या, तो हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, मतलब रिएजेंट क्या लेंगे, तो हम लोग क्या ले लेंगे NaOH प्लस क्या ले लेंगे X2, यानी कि यहाँ पर कोई भी अपना हेलोजन ग्रुप है, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा NaOX मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप क्या ले लिए NaOH प्लस Cl2, तो आपको क्या मिल जाएगा NaOCl। यहाँ पर बस आपको याद किसको रखना है, NaOCl, NaOX, X ये पार्ट को याद करिए और आपको यही लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड को। ठीक है, और आपका यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या लेना है, कीटोन ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया मेथ इथ प्रोपानोन ले लिया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या दे दिया, NaOI दे दिया। NaOI जैसे दे दोगे तो कार्बन और कार्बन का बीच का बॉन्ड टूट, NaOI दे दिया, NaOCl दे दिया, NaOBr दे दिया, कुछ भी दे दिया। यहाँ पर मैंने NaOI कहाँ से आया, NaOH प्लस I2, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया NaOI। ये रिएजेंट को आप जरूर से याद करेगा, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, और ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आप, मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बता दूंगा कैसे करना है, बस अभी आप इसको समझिए। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, प्रोपानोन ले लिया, प्रोपानोन ले लिया। ठीक है, उसमें क्या दे दिया NaOH और I2, तो यहाँ पर ना ये जो कार्बन और ये C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक आपको दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड और CH3 दिख रहा है, तो ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, बीच से ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, यानी कि एसिड बन गया, प्लस एक कार्बन जो ब्रेक हुआ वो एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर I3 लग जाएगा। I3 क्यों लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे आयोडीन, तो यहाँ पर CHI3 बन जाएगा। ठीक है, और इसका कलर क्या रहता है, येलो PPT। यहाँ पर मैं इतना बारीकी से क्यों बता रहा हूँ, आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, येलो PPT, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। इसका नाम क्या, आइडोफॉर्म। ये बहुत जरूरी है, येलो PPT और आइडोफॉर्म भी यहाँ पर सर बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग कब करेंगे, जब मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, यानी कि जब CH3 C डबल बॉन्ड O है। जहां पर भी आप देखें एकदम टक से कि CH3 C डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करा देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमारा रिएजेंट कौन सा यूज होता है, NaOI, यानी कि NaOH प्लस I2 या NaOH प्लस Cl2, कुछ भी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे प्रेजेंट है तो ये बॉन्ड टूटेगा, O माइनस हो जाएगा और CHI3। ये येलो PPT और आइडोफॉर्म, इसका नाम ये क्यों बताया मैं, अब ये क्वेश्चन इसमें कैसा आता है मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि राइट द रिएक्शन इन विच यू गेट येलो PPT और आइडोफॉर्म। ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसा रिएक्शन लिखना है जहां पर आपको येलो PPT मिले और आपको क्या मिले, आइडोफॉर्म मिले। तो कौन सा रिएक्शन है सर, येलो PPT मिलता है, टॉलिन्स में नहीं, उसको तो एल्डिहाइड में हम लोग डायरेक्ट O माइनस लग जाता है, कुछ टूटता नहीं, क्योंकि उसमें कीटोन नहीं कर सकते, फेलिंग में नहीं कर सकते। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हाँ कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो रहता है, CH3 रहता है, तो एक ठो के साथ एसिड बन जाएगा और एक के साथ क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। हाँ, ये रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे आपने सोचा, तो आपने क्या ले लिया, NaOI ले लिया। ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, NaOI ये क्या रिएजेंट है इसका, NaOCl कुछ भी जो भी इसके साथ लिया, CH3 सिडोलो, ये क्या बन गया, एक एसिड, और ये क्या मिल गया, आइडोफॉर्म। यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक आप और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ब्यूटानॉन, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है CH3, वापस से क्या ले लिए, NaOH ले लिए, NaOH प्लस क्या नाम है, चलो अभी हम लोग ले लेते हैं Cl2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं Cl2। तो वापस से जहां पर NaOH प्लस Cl2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, NaOCl मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड वापस से C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये टूट जाएगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, प्लस यहाँ पर क्या, ये जो C है वो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर Cl3 बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया गाइस, ये हमें क्या मिल गया, एसिड मिल गया। यानी कि जहां पर भी मिथाइल कीटोन, यहाँ पर एक दिल के अंदर आप लिख लीजिए कि जहां पर भी C डबल बॉन्ड O CH3 दिखे, जहां पर भी C डबल बॉन्ड O CH3 दिखी, वहां पर हमें
हेलोफॉर्म रिएक्शन करना है। जहां पर भी हमें सी डबल बॉन्ड और CH3 दिखे वहां पर हमें क्या करना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब ये चीज हमारा हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, वहां पर आपको रिएजेंट क्या यूज करना है आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक तो मस्त सा चीज बताता हूँ, ठीक है, आप इस दोनों को नोट कर लीजिए। हाँ गाइस, तो नोट कर लिया होगा। अब ना मैंने क्या बोला कि व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ CH3 सी डबल, यानी कि कीटोन में ही ये रिएक्शन हमेशा शो करेगा। ठीक है, कि वहां पर एक C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट ही है। अब कौन सा कीटोन में शो नहीं करेगा, और एक एक्सेप्शन भी है इस रिएक्शन में। भैया केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है इस रिएक्शन पे, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, पहला क्या कि यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए ये वाला कीटोन ले लिया हम लोग, जैसे CH3 CDH2 पेंटानोन ले लिए। तो यहाँ पर देखिए कीटोन होने के बावजूद भी यहाँ पर C डबल बॉन्ड और CH3 तो नहीं है, या क्या C डबल बॉन्ड और CH2 CH3, C डबल बॉन्ड और CH2 CH3। तो अगर आप यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे यानी कि NaOH प्लस Cl2 दे दोगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसका रीजन आप लिख लीजिए, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड और CH3। यहाँ पर कोई प्रेजेंस नहीं होने के कारण किसका, C डबल बॉन्ड और CH3 का यहाँ पर नहीं करेगा। ये पहला चीज हो गया। और दूसरा क्या, ये रिएक्शन सिर्फ एक लौता एल्डिहाइड है जो कि शो कर सकता है। कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, इथानल। और क्या, दिस रिएक्शन कैन ओनली बी शोन बाय, ये रिएक्शन खाली किससे दिखा सकते हैं हम लोग, इथानल से दिखा सकते हैं। इथानल का स्ट्रक्चर क्या है सर, CH3 C डबल बॉन्ड H। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर कुछ भी लगा हो, यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड आपको जहां दिख गया तो वहां पर आप क्या दे दोगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन NaOH प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन तो रहेगा, C और C का बॉन्ड टूट जाता है, वे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, C और C का तोड़े और स्ट्रॉन्ग। प्लस में क्या मिल जाएगा हमें, प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, एक जो कार्बन बचा हुआ है वो CHI3 बना देगा, येलो PPT, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो PPT बना देगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन कैन ओनली शोन बाय इथेनॉल। ये भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। अब यहीं पर आप ले लीजिए प्रोपानल, ले लीजिए मिथित प्रोपना, ये देखिए प्रोपानल ले लीजिए। तो देखिए प्रोपानल में जब आपने NaOH प्लस I2 दिया तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा सर, तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड और CH3 तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3 CH2। तो सर हेलोफॉर्म रिएक्शन कराने के लिए क्या ये जरूरी है कि C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट हो? हाँ, यही जरूरी है। ये कीटोन शो करता है, बस एक एक्सेप्शन है, इथेनॉल। ठीक है, मैंने इसको अपने जी जान लगा के सर आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं चलिए आपको दो क्वेश्चन दिखा देता हूं इस पे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का एक ले लिए कीटोन ग्रुप को। ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड हो एसिड, बेंजोफिनॉल ले लिए, बेंजोफिनॉल ले लिए, ये क्या बेंजोफिनॉल। और यहीं पर आपने दूसरा कंपाउंड क्या ले लिया, एसिटोफिनॉल, यानी कि C डबल बॉन्ड हो CH3। तो आप इन दोनों के बीच में इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, यानी कि आप कौन सा रिएजेंट दोगे तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। चलिए सोचते हैं। पहला क्या, टॉलिंस, टॉलिंस यानी कि टॉलिंस यानी कि आपका AgNH3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर टॉलिंस चाचा क्या करते थे सर, टॉलिंस चाचा करते थे ऑक्सीडाइज किसको, सिर्फ एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं कर पाते, C डबल बॉन्ड C नहीं तोड़ पाते। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, नहीं है, तो टॉलिंस से तो हो ही नहीं सकता। फेलिंग A प्लस बी, हाँ वो ऑक्सीडाइज करता था किसको, सिर्फ एल्डिहाइड को, और भी कौन सा एल्डिहाइड को, नॉर्मल एल्डिहाइड को, एरोमेटिक एल्डिहाइड को वो नहीं कर पाता था। तो टॉलिंस चाचा से भी नहीं हो पाएगा। अब आया हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि C डबल बॉन्ड और CH3 जहां प्रेजेंट हो और NaOH और I2 दे देंगे, जहां C डबल बॉन्ड और CH3 है वहां पर रिएक्शन हो जाएगा। C डबल बॉन्ड और CH3 है, नहीं है, C डबल बॉन्ड और CH3 है, C डबल बॉन्ड और CH3 है, हाँ है। तो यहाँ पर हम उसको किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन से, हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि NaOH प्लस I2, यहाँ पर क्या NaOH प्लस I2। तो यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो कुछ रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि ये कीटोन नहीं है, पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा सर, एसिड मिल जाएगा।
मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बस यहाँ पर मैं आपको एक इसका डिस्क्लेमर दे देता हूँ, या एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते थे मेरे दोस्त लोग यूज किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सर हेलोफॉर्म रिएक्शन NaOH और I2 को दोनों को देंगे तो हमें नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, मैंने अपना आपको इसका रीजन बता चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरा हम लोग चलो बाद में देखते हैं। चलो यार, मुंह से अगर दूसरा निकल गया तो उस दूसरा को अब अपना बना ही लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्यों हुआ सर, समझ गए ना आप, क्यों हुआ समझ गए ना, अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, एक है एल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक क्या है हमारे पास, कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों में हम लोगों ने क्या दे दिया। अब आप दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, टॉलिन्स क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसमें, एसिड पे, पर कीटोन को नहीं कर सकते क्योंकि C डबल बॉन्ड O C को तोड़ना नहीं पाएगा वो भैया, उसके औकात के बाहर है। टॉलिन्स टेस्ट देंगे इसमें, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एसिड मिल जाएगा O पे माइनस। पर यहाँ पर अगर हम लोग टॉलिन्स देंगे तो यहाँ पर रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टॉलिन्स क्यों नहीं देगा, बिकॉज ऑफ कीटोन फैमिली, कीटोन फैमिली होने के कारण यहाँ पर टॉलिन्स देने से कार्य नहीं चलेगा। तो ये हमारा था डिस्टिंग्विश आप कैसे कर सकते हो कौन से कंपाउंड को। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अपना फाइनल aldol रिएक्शन, aldol। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ ना कि aldol रिएक्शन एक नया टाइप का और थोड़ा बड़ा सा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको फ्रेश नेक्स्ट लेक्चर पे अपलोड करेंगे, क्योंकि aldol दो टाइप का, एक aldol रिएक्शन और एक क्रॉस aldol रिएक्शन। तो अभी आप इतना सारा रिएक्शन पढ़ लियो ना, एक रिडक्शन, फिर हेलोफॉर्म, फिर टॉलेंस, फिर फेलिंग्स, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको एकदम कॉम्प्लेक्सिटी सा लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा aldol रिएक्शन और क्रॉस aldol रिएक्शन, और हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो इस वीडियो पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट करो, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।